नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट 6 से 10 तक मतलब 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। हम पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर यूथ कंपटीशन जो यूथ पब्लिकेशन की यूपी पेट के प्रैक्टिस सेट आए हुए मार्केट में, तो उसमें हम 6 से और 10 तक मतलब 5 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रत्येक एक सेट में 50 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार से टोटल 250 प्रश्न होते हैं हमारे, 250 प्रश्न हो गए जीएस के। तो 250 प्रश्न हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी पेट में अच्छा खासा स्कोर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो हम टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न 250 हैं तो हमारा समय भी काफ़ी चाहिए। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन कम करेंगे और हम सीधे डायरेक्ट प्रश्न के आंसर देखते जाएंगे। जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट अब तक लगा चुके हैं उनके लिए और फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप कम समय में इसको पूरा रिवाइज कर सकोगे। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं इनको 3 वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ पूरे प्रैक्टिस सेट को। तो हमने 5 प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब जो ये नेक्स्ट वीडियो आप जो देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम 6 से 10 तक मतलब 5 प्रैक्टिस सेट और करने वाले हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और आप पहले उस वीडियो को देख लें 5 प्रैक्टिस सेट, फिर आप इसको देखें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब टाइम ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। तो आप अंत तक बने रहें वीडियो के अंदर, और वीडियो थोड़ी फास्ट भी रहेगी जिससे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कवर हो। तो प्रश्न नंबर देखो पहला दिया गया, तो ध्यान से पढ़ें ना। तो ध्यान से अगर इसको देखें तो क्या कहना चाह रहा है ये, निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो ये युद्ध हुए हैं, इनको कालानुक्रम के अकॉर्डिंग करवाने हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है अगर देखा जाए तो इसका अगर हम आंसर देखें तो देखो सबसे पहले कौन सा हुआ, तो इसमें सबसे पहले हुआ तुम्हारा बहादुरपुर मतलब 2 हुआ पहले। फिर उसके बाद हुआ धर्मत मतलब पहला। उसके बाद हुआ 4 मतलब सामूगढ़। और उसके बाद हुआ तीसरा खजुआ। तो मतलब 2143। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देख लीजिए इसको। आगे देखो प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें इस प्रश्न को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, भारतीय सांख्य दर्शन की प्रारंभिक शाखा किसकी है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है सांख्य की है। किसकी है, सांख्य की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखो ये भी पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं हम कि बौद्ध संगति की बात कर रहा है दूसरी वाली। तो पहली राजगीर हुई थी और दूसरी हुई थी वैशाली में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चन्नू के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो देखो चन्नू का अगर ये निर्देशन की बात करा, अगर ये खोज की पूछता है खोज किसने करी, तो इसका आंसर हो जाता है एन.एम. मजमूमदार। क्या होता है, एन.एम. मजूमदार। तो अभी निर्देशन पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा J.H. मेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो ध्यान रखना, चन्नू उत्खनन का अगर खोज पूछे तो क्या लगाना है, एन.एम. मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसको विचार करना है, इसमें ये देखना है कौन कौन से पॉइंट इसमें सही दिए हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, 2 पॉइंट दिए हैं। अब 2 पॉइंटों में ये पूछ रहा है क्या पहला सही है या दोनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका अगर ध्यान से देखें तो देखो, अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वंद्व शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। पहला तो एकदम सही है। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे, ये गलत है। केवल एक के तो खैर नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। तो देखो ये भी काफ़ी प्रश्न सिंपल है, इसको भी हम देख चुके हैं अपनी प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज़ में। तो फॉरवर्ड ये 1939 के अंदर किसने, सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह 1928, ये सभी को पता है ज़्यादातर, और ये भी प्रैक्टिस सेट में कर चुके डिस्कशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे, तो स्वदेशी समर्थक थे अरविंद घोष। और इनकी एक पुस्तक भी है, ये भी पूछ लेता है। तो इनकी पुस्तक क्या है, लाइफ डिवाइन। क्या है,
लाइफ डिवाइन, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें मिलाना है तो मिलन करना है, तो ये भी प्रश्न अगर सिंपल अगर देखा जाए तो इसको देखो, इसे मिलान करते हैं सीधे। अब इसमें देखो पेपर में किस तरीके से मिलाना है आपको, इसमें जो तुम पर पहले आ रहा हो पहले उससे लगाओ। जैसे विवेकानंद है, हमने पढ़ा है विवेकानंद के बारे में कि रामकृष्ण मिशन, तो सी का तो तीसरा आना इतनी पता है, ठीक है। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग, ये भी पढ़ा हुआ आपने, प्रार्थना समाज। और बचे राजा मोहन राय, और ये तो राजा मोहन राय ने आत्मीय सभा, और रविन्द्रनाथ वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने तत्वाबोधिनी सभा। तो पहले का हो जाएगा दूसरा, और दूसरे का हो जाएगा तुम्हारा पहला, और तीसरे का तीसरा, और चौथे का चौथा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 21, 34, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, राजा मोहन राय आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ ये तत्वाबोधिनी सभा, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, और ये आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है? तो देखो इसका आंसर आप एक बार खुद से ट्राई करें इस प्रश्नों को सभी को। तो हिंद महासागर का धारा नहीं है, ये देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बेंगुला। एक प्रश्न हिंद महासागर से पूछ लेता है, इसमें कौन सा ट्रेंच है, तो सुंडा ट्रेंच है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। तो घाना अक्रा की बात की जाए तो एकदम सही है। केन्या नैरोबी, मतलब केन्या राजधानी नैरोबी सही है। नामीबिया की बिंडहाक, ये भी सही है। नाइजीरिया रबात, यही गलत है, क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी ये गलत दी है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, क्या है, अबूजा, अबूजा। और ये रबात राजधानी है मोरक्को की, किसकी राजधानी है, मोरक्को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 13। तो देखो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम इसमें। तो 13 प्रश्न नंबर में हमें दिया है हिंदी। तो प्रश्न नंबर 13 हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 हमें दिया है, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। तो देखो काली कपास वाली मृदा वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं, तो ये गलत है कि काली कपास वाली वर्षाहीन के लिए क्या है, ये नहीं है। तो इसका आंसर पहला तो कट गया। अगर पहला कट गया तो देखो पहले ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही हैं, तो ये भी वैसे ही कट गया। ए और आर दोनों सही है, ये भी कट गया। ए सही है, ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर डी, क्योंकि ए गलत केवल पहले डी में ही है, ठीक है। तो इससे अभी कोई मतलब नहीं, जब यही 3 कट गए तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट तरीका हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, ऑप्शन एलिमिनेट। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, डी। काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म कणिक हैं, तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। तो देखो ये तो सरल क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग इसे कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम दर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साक्षरता दर सबसे कम है किसमें, बिहार में। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो देखो ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसको भी ध्यान से पढ़ो। तो भारत में मुद्रा का आंशिक परिवर्तनीय का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे अगर देखा जाए तो स्तर की बात करें, निर्धनता मतलब गरीबी का आकलन कहाँ पर किया जाता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं 18। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? ये तो सबसे ज़्यादा ईजी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। इसमें अगर ये पूछे कि ये बताओ जी हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो ये लगा देना क्वेश्चन 1966 और 67। इसके अलावा ये पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसको भी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हा समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से है? तो नरसिम्हा समिति पूछ रहा है तो किस सुधार से है? तो देखो ये बैंकिंग संरचना से, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो नरसिंह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बैंकिंग। और इन्हीं की सरकार 1991 में थी, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। राजकोषीय नीति का विनिधान है। तो राजकोषीय नीति का विनिधान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घाटे की बजट नीति। आगे बढ़ते हैं 21।
अक्टूबर 1959 को पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम किया गया। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किसके नागौर जिलों में, तो ये नागौर जिला था, नागौर राजस्थान की। आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल बोले तो आगे बढ़ते हैं। 22 प्रश्न हो चुके हमारे। 22 के बाद आगे बढ़ते हैं 22 नंबर 23। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, अंत में दी गई कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो अब इसमें ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सा सही है, तो इसमें सही बताने कौन कौन से हैं। तो अब देखो इन चारों को अगर ध्यान से देखें तो इस चारों को प्रश्न को अगर देखें, 4 पॉइंट दिए इसमें, लिखित एवं कठोर संविधान है, तो ये तो सही है, ठीक है। लिखित और कठोर संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है, अंत में दिए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो पहला पॉइंट ठीक है, सही है। दूसरा देखा जाए केंद्र और संघायुक्त इकाइयों के मध्य इकाइयों का बंटवारा, ये भी सही दिया इसमें। तीसरा पॉइंट दिया जाए कि विधायिका और कार्यपालिका मध्य शक्ति का पृथक्करण, ये गलत है। और डी सही है क्योंकि द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 124 मतलब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विलंबित नहीं किया जा सकता। ये देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, स्टार बना रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और 21, ठीक है। ये पेपर में रिपीट होता रहता है। आगे देखो 25। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सिंपल है, कहाँ से लिया गया है, जो USA के संविधान से। आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। थाइमिन है, तो सिंपल प्रश्न है ये तो थाइमिन। तो थाइमिन क्या है, विटामिन B1, क्या हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन बोलते हैं, और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, और विटामिन C जे स्कर्वी साइट्रिक एसिड। आगे देखो इसको देखो, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो ये भी देखो निम्न में से कौन सा कोशिका आनुवंशिकी संबंधित, आंसर हो जाएगा इसका सी, प्लाज्मिडियम, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके उत्तर लगाएं। तो देखो ये सूची मिलानी है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, तो कुछ नहीं है इसमें। सोल्डर की बात किया तो सोल्डर से क्या बनता है, तो सोल्डर से हो जाएगा टीन, क्या हो जाएगा टीन। जर्मन सिल्वर की बात किया तो निकिल। तो अब देखें ए का दूसरा अगर ध्यान से देखें, अगर हम इसमें ऑप्शन में ए का दूसरा और बी का दिया है हमें, बी का पहला, तो बी का पहला इन दोनों में तो है नहीं है, तो आंसर इनमें तो कोई होगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखें बी का 1, तो इन दोनों में ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर होगा तुम्हारा क्लोरीन, तो सी का 4। अब सी का 4 केवल इसमें दिया है डी में, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, क्या हो जाएगा डी। तो इसको याद रखना। इसमें हाइपो बचा, ये तुम इसे लगा दो सोडियम से, तो इसका ये सेट हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 29। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित सिद्धांतों पर रॉकेट कार्य करता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, पेपर में ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण, क्या हो जाएगा संवेग संरक्षण। ये तुम्हारे यहाँ से 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब 30 के बाद हम आते हैं 20 और देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि 50 एक सेट के अंदर 50 प्रश्न करने हैं हमें GS के। अब यहाँ से देखो ये स्टैटिक्स स्टार्ट होती है 10 नंबर की। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये सिंपल प्रश्न है, ज़्यादातर सभी लोगों को पता है कि गीत गोविंद की बात कर रहा है, तो गीत गोविंद कौन है, जयदेव। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 में पूछ रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संख्या दिवस कब बनाया जाता है। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। आंसर क्या हो जाएगा 11 जुलाई। तो आंसर इसका ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन के अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस सभी को पता होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे CFC भी होती है तुम्हारी, ठीक है, और मीथेन भी होती है, और O3 भी होती है, और जलवाष्प भी होती है, ग्रीन हाउस गैस हैं। आगे बढ़ते हैं 54। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल रिजर्व हैं। तो देखो ये जैव मंडल कितने हैं, 18 जैव मंडल है टोटल, कितने हैं 18।
पूछ लेता पहला कौन सा, तो 1886 में पहला स्थापित किया था नीलगिरी में। किसे, नीलगिरी, तो इसे याद रखना। और लेटेस्ट पन्ना है, लेटेस्ट पन्ना जो 2011 में है, ठीक है, स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं 55, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कपास का अनुसंधान संस्थान जी महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ के, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर। आंसर बी। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है जो यूरोप महाद्वीप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यूरोप की बात कर रहा है तो बुल्गारिया। क्या हो जाएगा, बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं 56 प्रश्न हो चुके हैं। अब 57 से देखो, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो सिंपल प्रश्न है। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नया सलाहकार नियुक्त किया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 में मई के जो मंथ में अभी हाल ही में बनाए गए नए सलाहकार, तो वो आंसर हो जाएगा तरुण कुमार। क्या हो जाएगा, तरुण कुमार। आगे देखो प्रश्न नंबर 60 से, अगर 60 से देखें तो 60 में दिया मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो आंसर हो जाएगा 150, मतलब 150, ठीक है, 150। पहले इसका 142 था 2021 में, 2022 का लेटेस्ट है, ठीक है, 150। प्रश्न नंबर देखो आगे, प्रश्न नंबर 61 में दिया है, 61 में बोला है मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, तो प्रश्न नंबर 61, तो 61 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखा प्रश्न नंबर 62, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया, तो फ्लू बीमारी का मामला सामने कहाँ आया, तो ये आया सबसे पहले केरल में। कहाँ पर आया, केरल, तो इसको भी याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन करने के लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत ने कितने धन का योगदान किया, तो 63 का आंसर हो जाएगा 8 लाख, डी। आगे बढ़ते हैं 64, मई 2022 में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टार बना लेने से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के बनाए अभी हाल ही में, ठीक है। आगे देखो मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम, ये भी योजना अच्छी है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो ई अधिगम योजना किसने शुरुआत की, हरियाणा ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66, मई 2022 में महानिर्देशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई, तो प्रश्न नंबर 66, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, डी। आगे देखो मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए, तो प्रश्न नंबर 67 को हो गया डी, 90। तो अब देखो भारत के अंदर वैसे ये पूछता है कि कितने यूटी हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो एक तो पुदुचेरी हो गया, ठीक है, और दूसरा दिल्ली हो गया, 2 तो हो गया, जो तीसरा ऑलरेडी और बना जा रहा है ये जम्मू कश्मीर, तो आंसर क्या हो जाएंगे फिर 3 होंगे अगली बार से। आगे देखो 68, मई 2022 में किसे व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव के रूप नियुक्त किया गया, सचिव के रूप में, तो प्रश्न नंबर 68 का हो जाएगा कैरिन जीन पेरे, इसको भी याद रखना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 68 प्रश्न हो चुके हैं। 68 के बाद आप देखते हैं 69, मई 2022 में किसे यूनेस्को गिल्मो कैर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया, तो 69 नंबर प्रश्न, तो 69 का हो जाएगा डी, बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70, इसमें दिया संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो सिंपल प्रश्न है, तो मातृभाषा दिवस पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 फरवरी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हमारा पहला कंप्लीट होता है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर हम 6, मतलब 6 हो चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर हम 7 देखते हैं कि 7 में हमें क्या दिया हुआ है, तो 7 में पहला प्रश्न दिया है ये, तो यहाँ से अगर हम मिलाएं तो देखो मिलान करना है, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ, सिकंदर लोदी ने आगरा सिटी की स्थापना करी और अकबर ने फतेहपुर सीकरी करी और फिरोज शाह तुगलक ने जैनपुर सिटी की, तो ए का हो जाएगा सी, ठीक है। तो ए का सी मतलब तीसरा,
और दूसरे की बात की जाए तो चौथा, और तीसरे की बात की जाए दूसरा, और चौथे की बात की जाए तो पहला। तो आंसर हो जाएगा 34 34 21, 34 21। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी आपको मिलान करना है। क्या मिलान, बताओ क्या होगा। तो इसमें देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा नया प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो रणथंभौर की बात किया तो रणथंभौर किसने बनवाया था, ये बनवाया था हमीर देव ने। और चित्तौड़ का बनवाया था राणा रतन सिंह। तो देखो ए का तीसरा देखो इनमें तो है नहीं है किसी में। ए का तीसरा केवल डी में आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलो बी का क्या है, चौथा। तो और सी का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो सी का हो जाएगा दूसरा ये। ठीक है, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी का बचा तो डी का हो जाएगा पहला। तो इसको याद रखना, नया प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 3। तो देखो इसमें दिया है प्रश्न नंबर 3, पुड्डवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो तीसरे का आंसर पूछ रहा क्या होगा, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उत्तर बंगाल में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आई, प्रश्न नंबर 4। तो इसका हो जाएगा उदयन। अब देखो कभी कभार ये पूछता है जैन के प्रवर्तक और बौद्ध के प्रवर्तक का एक इकलौता जिला ऐसा कौन सा है, ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के तीर्थ स्थल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ी पड़ता है तुम्हारा हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। तो देखो प्रश्न नंबर हम 6 की बात करते हैं कि 6 में क्या दिया है। तो 6 में दिया नेशनल प्लानिंग कमेटी गठन किया गया। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट हो सकता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस, सी। प्रश्न नंबर देखो 7 में दिया है निम्न में से किसने महात्मा को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो 7वें का आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। तो 8 में दिया ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े हैं, किससे जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 8 की बात किया तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, सी। तो 8 हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वांध गे उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरित था। तो देखो कुल मिला के शॉर्ट में अगर देखा जाए तो यंग बंगाल का आंदोलन प्रेरिता पूछ रहा है कौन है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था। तो उग्रवादी नहीं था, तो देखो उग्रवादी विपिन भी थे और बाल गंगाधर थे, WC बनर्जी नहीं था। आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक संधि से पेपर आ ही जाता है कभी बार। ठीक है, तो अब अगर हम इसे जोड़ने की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। प्रश्न नंबर 12 हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि 12 में क्या दिया है। तो 12 नंबर को ध्यान से देखें तो देखो अंध महाद्वीप। तो इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा विश्व की छत, ये पामीर की छत। ठीक है, मतलब पामीर के पठार को। और हजारों झीलों का शहर ये फिनलैंड को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप बेहरीन। तो बचा क्या, अंध महाद्वीप हो गया अफ्रीका। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा मतलब। ठीक है, और दूसरे की बात की जाए तो 4 पामीर, और तीसरे का पहला हो जाएगा। और चौथे की बात की जाए तो चौथे का हो जाएगा दूसरा। तो 34 बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 बार है, मतलब बी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो सभी लोगों को पता है, बच्चों वाला प्रश्न है ये। आंसर हो जाएगा महानदी, उड़ीसा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, 13 का। आगे देखते हैं 14 नंबर। तो प्रश्न नंबर अगर हम 14 देखते हैं तो प्रश्न नंबर 14 में हमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछा इनमें से कौन सा सही होगा आंसर। तो अगर हम इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। तो ये तो सही है। ठीक है, ये पहला पॉइंट सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम स्थल अरावली से हुआ, ये तो बिल्कुल गलत है। तो बी तो होगा नहीं। तो बी देखो पहले वाले में तो इसलिए कट गया, और बी दूसरे वाले में दिया इसलिए कट गया। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब तीसरा पॉइंट देखो, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता।
तो सी पूछना चाह रहा है, क्या सी सही है गलत है? तो सी भी गलत है, ठीक है। इससे प्रभावित तो होता ही है, ठीक है। और अरावली प्रादेशिक धात्विक खनिजों में समृद्ध है, तो ये सही है डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात कहाँ पर है? तो सबसे कम जो यौन अनुपात रहा है वो रहा है इसका दमन एवं दीव में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो प्रश्न नंबर 16, तो 16 का उपयोग सभी सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 के बाद 17। तो 17 में अब देखो यहाँ पर हमारी करंट स्टार्ट हो जाती है। भारत में ई नाम लागू हुआ था, तो ई नाम की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो 17 की अगर बात किया तो आंसर हो जाएगा 2016। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ हमें फसल दिए और उसमें बीमारियों के नाम दिए, वो मिलाने हैं आपको। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर बायो में टॉपिक पढ़ा हुआ तो आप तुरंत कर दोगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें टफ है नहीं है ये। तो गन्ना की बात किया तो गन्ना के अंदर ये रेड रॉट एक रोल हो जाता है, ठीक है, रेड रॉट। तो ए का हो जाएगा दूसरा, और ए का दूसरा देखो ना तो इसमें ए और सी में है और ना डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि केवल ए का दूसरा केवल इसमें। इसी तरीके से पकड़ना है तुम्हें पेपर में जो आंसर। धान की बात की जाए कि धान, तो धान का हो जाएगा खेरा। क्या हो जाएगा? खेरा। अरहर की बात की जाए तो इसका हो जाएगा ये उकटा। और अगर इस आलू की बात की जाए तो झुलसा। इसलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 2341। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति सबसे लाभ पाएगा रेडी, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 20। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। कर अनुपालन में सुधार करना सही है, कर आधार की विस्तृत ये भी सही है, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। कुल कर राजस्व अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने में उपायों को सुझाना। आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा सही कौन सा नहीं है? तो 3 सही है, 1 गलत है। तो इसमें पूछ रहा तो 3 सही है और 1 गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये गलत है, क्योंकि ये स्थानीय शासन तो हमें दिया ही है पंचायती राज में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष कौन है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कैसे चुना जाता है? मनोनीत होता है तो चयनित होता है। ये क्या होता है? चयनित। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब देखो एक क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 23। संगठनात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ क्या है? क्या माना जाता है? तो प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए तो होगा के.सी. वीगर, सी। आगे बढ़ते हैं, 24। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो किसकी मान्यता देता है? प्रश्न नंबर 24। तो 24 को हो जाएगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष भाव की बात कर रहा है। भारत में अनेक धर्म, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, धर्म पालन, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। देखो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब ये क्यों सही है? क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म है ही नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल एक राज्य के अंदर कोई पर्टिकुलर एक धर्म अपनाया जा रहा हो, ठीक है। इसीलिए हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। तो विटामिन रतौंधी सही है, विटामिन B3 पोलाग्र ये भी सही है, विटामिन डी ये गलत है। बड़ांता बीमारी जो होती है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। कौन सी है? आनुवांशिक। और आनुवांशिक बीमारी है तो बड़ांता से होती है। तो इसका आंसर पूछना क्या होगा? तो आंसर तो सी हो गया। विटामिन डी से होता है एक रोग रिकेट्स नाम का। कौन सा होता है? रिकेट्स, जिसमें सूखा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सूखा रोग। पेपर में पूछ लेता है। फॉलिक एसिड एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स होती है इसे बीमारी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। एनोसीमिया किसे मतलब कहते हैं?
तो किसे कहोगे एनीमिया? इसका आंसर हो जाएगा ग्राण संवेदना की कमी को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है तांबा कैसे मिलके बनता है। तो देखो तांबा वैसे बनता है Cu+ जिंक से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, अगर नदी से कोई जहाज किसमें प्रवेश करे? समुद्र में, तो ऊपर उठेगा क्योंकि उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हवा चलती हैं इस तरीके से, ठीक है। और जब चल रही है तो उसमें क्या होगी? तेजाई होगी, और तेजाई होगी तो क्या हो जाएगी? गतिज। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। तो 30 का आंसर हो जाएगा केवल गति ऊर्जा, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 हो चुके हैं। अब देखते हैं, 30 हो चुके, 20 प्रश्न और रह गए इसके अंदर, इस सेट के अंदर 7वें के। तो देखो प्रश्न नंबर 51 से, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो प्रथम, ये को देखो ये भी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है कि प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किसने किया? तो प्रश्न नंबर 51, तो इसका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। क्या हो जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया था? इस बच्चों वाला प्रश्न, ठीक है। 8 मार्च। ये हर कोई सही कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो 52 का ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये भी सिंपल है कि देखो ये पूछना चाह रहा है विश्व विरासत में स्थल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, क्योंकि दिल्ली में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। दांडली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक, यहीं बांदीपुर है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखो 55। इसमें मिलान करना है तुम्हें कि कौन सा किससे मिलान होगा। तो इसमें देखो जो बी में जो दिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं व्यवसाय विकास संस्थान, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। तो इसका देखो बी का सी हो जाएगा। अब बी का सी देखें तो मतलब बी का तीसरा देखो इन दोनों में नहीं है तो ये कट गई, और इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ख़त्म। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आराम से निकलेगा इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम मिलाना चाहो तो मिला भी सकती हैं, क्योंकि ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, तो इससे ये हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। बी से तो तीसरा हो जाएगा, ये बता ही दिया। सी की बात किया गोविंद वल्लभ जेब प्रयागराज हो जाएंगे। डी की बात की जा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जेब प्रयागराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो इसमें 3 तो हैं, एक नहीं है, वो है बेल्जियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु, तो ये भी सिंपल है, लोकसभा की बात कर रहा है कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम। तो लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 58। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? तो देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्न नंबर 58, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार परिसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59। मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जिबहाला नामक योजना शुरू की है? तो देखो एक हाल ही में ये एक योजना स्टार्ट की है जिबहाला, तो इसलिए इसका 59 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे देखो 60। मई 2022 में किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निवेशक मंडल में शामिल किया गया? तो प्रश्न नंबर 60 की बात किया तो 60 का आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्ण, डी। आगे देखो 61। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो प्रश्न नंबर 61 की बात कर रहा करंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना चीफ तकनीक के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब DRDO, ठीक है। इसका आंसर जी होगा हाल ही में। प्रश्न नंबर 63। किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया? तो प्रश्न नंबर 63 का आंसर हो जाएगा सी, रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 63 हो चुके हैं। 63 के बाद हम 64 पे आते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब बनाया जाता है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। डेंगू दिवस पूछ रहा है, तो 64 की अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, 16 मई को आया था, ठीक है।
आगे देखो 65 नंबर, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने, तो इसका आंसर हो जाएगा माणिक शाह, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो 66 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा मुंबई। आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 67, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किससे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 67 की बात की जाए तो 67 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा निधि छिब्बर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको एक्स्ट्रा कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68, मई 2022 में किसी फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये भी देखो नई नियुक्ति है हाल ही में विदेश की, तो इसलिए ये पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका हो जाएगा एलिजाबेथ बर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, मई 2022 में नियो बैंक अपने देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। यह किस शहर में स्थित है। तो 69 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे देखें। प्रश्न नंबर 70, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी को पता है, मोस्टली रिपीटेड प्रश्न है। 70 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। ठीक है, ये तुम्हारे 2 प्रैक्टिस सेट समाप्त होते हैं हमारे, मतलब एक 6 और एक 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर हम 8 से देखते हैं। तो 8 से हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे 3 प्रैक्टिस सेट और रह गए, 7, 8, 9, 10। तो हम बात कर रहे हैं पहले की। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉडविच। इस व्यक्ति ने कहा था, ठीक है, कि आगरा और फतेहपुर सीकरी है वो लंदन से बड़े हैं। आगे देखो। प्रश्न नंबर 2, मूर देश की यात्री इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया। तो ये सबको पता होगा, दूसरे का आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियो में। आगे देखो। हर्ष के दरबार में हिनसांग को एक दूत में किसने भेजा था। तो हिनसांग एक बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, इसको किसी ने नहीं भेजा, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसको मिलान करना है कि आपका इसका मिलान क्या होगा। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है, थोड़ा सा मतलब टफ सा दिख रहा है। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए की लकुलिस। तो लकुलिस का हो जाएगा तीसरा पाशुपात। ठीक है, बी की बात की जाए तो बी का हो जाएगा दूसरा नाग हो जाएगा शून्यवाद। और सी की बात की जाए तो चौथा हो जाएगा भद्रबाहु का जैन धर्म। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दिलाई थी। ठीक है, और प्रश्न नंबर डी मतलब पॉइंट डी की बात की जाए तो फिर डी का क्या बचेगा। तो डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा पहले का जो तीसरा आया, फिर दूसरे का हमने दूसरा लगाया, और तीसरे का हमने चौथा लगाया, और चौथे का पहला। तो 32, 41 आंसर होगा। 32, 41 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो देखो ये तो काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाज सनेई। आगे देखो। प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब इसमें से तुम्हें सही बताना है कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो देखो ये भी बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखो अगर इसे ध्यान से देखें तो नीचे दिए कूट में प्रयोग सही मतलब मिलान करना है। तो ये बताओ द रेगुलेटरी एक्ट ये कब आया, मतलब ये काय संबंध है। नीचे जो पॉइंट दिए हैं पहले में, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो द रेगुलेटर 1773, तो 73 के अकॉर्डिंग आया था 4, ये सुप्रीम कोर्ट। तो ए का 4 होगा, मतलब पहले 4 आएगा, और 4 देखो ना तो ए के अंदर है तो ये तो कट गया, और ना सी के अंदर है और ना डी के अंदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखो बी लगा रहे हैं, तो बी के अंदर क्या आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है हमारा, बी के अंदर पहले का 4 और बी का तीसरा, तो मतलब भारत परिषद अधिनियम का आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सी की बात की जाए तो सी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को आंसर हो जाएगा द्वंद्व शासन का प्रारंभ। और डी की बात की जाए तो डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार मतलब डी का हो जाएगा पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेश में स्वायत्तता के प्रावधान। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया। तो देखो 7 का आंसर इसमें दिया है, तो इसमें तुम्हें लगाना है कि इसका 7 का आंसर होगा क्या। तो कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ए। तो इसको भी याद रखना, आंसर ए, कांग्रेस कार्यकारी समिति गठन। आगे देखो। प्रश्न नंबर 8,
चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर अब देखो 9 देखते हैं। 9 में बोल रहा है निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो तुम्हें मिलान करनी है ये। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, जतिन दास चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और कल्पना दत्त। तो चंद्रशेखर का तो आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर किस तरीके से मारे गए थे। तो देखो बी का आंसर हो जाएगा तीसरा, मुठभेड़ के दौरान। तो बी का क्या हो जाएगा? सी। अब बी का सी देखो ना, तो ए में तो इसलिए ये कट गया। अगर बी ऑप्शन देगा बी, क्या ये बताओ इसके अंदर बी का सी इसमें तो दिया है, ठीक है। बी का सी ना तो डी में दिया है, तो बी का तो सी पक्का गारंटी से है, ठीक है। इसमें भगत सिंह और बचे, तो भगत सिंह को क्या मिली थी? तो भगत सिंह को मिली थी फांसी। क्या मिली थी भगत सिंह को? फांसी। तो फांसी मिली थी, तो क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये भी सबको पता है सी का 4। और सी का 4 देखो इसमें तो है नहीं है, केवल इसमें दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी के लगा देंगे तो ठीक है। ए का दूसरा बता रहा है, तो ए का ये हो जाएगा भूख हड़ताल। और सी और बचा क्या बचा? डी। तो डी का पहला हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर है इसके। आगे बढ़ते हैं 10 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ये आपको देखो पिछली वीडियो में कई बार बताया मैंने कि ये किसने लिखी है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी के गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और देखो ये 1905 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर। नंबर अब हम 10 देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखो सिंपल प्रश्न है, ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रैक्टिस सेटों में कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जी के गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। इसको देखो मिलाना है, तुम्हें क्या करना है इसका। तो देखो अभी मैंने बताया था इसमें इसमें डी जो पॉइंट दिया है, इसमें डी के अंदर दिया सुंडा। और ये सुंडा जो दी मतलब सी में जो दिया है कि सुंडा, जो सुंडा ट्रेंच बोलते हैं, तो सी के अंदर सुंडा ट्रेंच है, इसका हो जाएगा हिंद महासागर। तो इसका सी का हो जाएगा पहला। और सी का पहला देखें तो देखो ना तो सी के अंदर है पहला सी का, और ना डी के अंदर है। मतलब या तो ए आंसर होगा या इसका बी आंसर होगा। और अगर ध्यान से और मिला के देखें तो देखो एलुसियन की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद प्रशांत उत्तर प्रशांत सागर, ठीक है। इसका हो जाएगा बी। और एक इसमें दिया है कर मेडेक, तो बी का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? बी का सी, दक्षिण प्रशांत महासागर। तो डी बचा, इसका हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक हमारा बी आ रहा है, तो ए का देखो बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। बी की बात की है तो बी का सी आ रहा है, तो बी का सी केवल इसमें आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। भूपटपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा भाग पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 12। तो 12 का आंसर है ऑक्सीजन, लगभग 46%। इसको देखो बाण सागर परियोजना स्थित, प्रश्न नंबर 13। तो बाण सागर परियोजना ये किस पर है? तो ये है सोन नदी पर। किस पर है? सोन नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं 14। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14। तो 14 का बांगर मतलब पुरानी, ठीक है। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो कम नगरीकृत पूछा है, इसमें कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आगे बढ़ते हैं उसूल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के अंदर पूछ रहा है। भारत के अंदर पूछता तो क्या हो जाती? बिहार। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो 16 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 17। तो 17 के अंदर देखें तो निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसमें 3 नकदी फसल हैं, एक नहीं है। कौन सी नहीं है ये पूछना चाह रहा है। तो आंसर हो जाएगा ज्वार, जूट, मूंगफली और गन्ना। ये तीनों कैसी हैं? ये नकदी फसल हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर इसमें 18। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो 18 तो वो होता है क्रेडिट कार्ड में, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 19। मुद्रा स्फूर्ति की दरें सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो आंसर 19 का हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, बी। आगे बढ़ते हैं 20। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 20। तो 20 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 20,
तो 20 का आंसर हो जाएगा आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई का कार्य है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। तो 21 की अगर बात की जाए, पंचायतों एवं नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 को हो जाएगा 1993। ठीक है, इसका एक्ट आया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं 22। तो 22 में देखो इस तरीके से ये दिया है कहानी सी, तो कथन और कारण दिया है इसमें। इस टाइप के प्रश्न पीसीएस और आईएएस के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। तो इसके अंदर हम ध्यान से देखें कि केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो पहला क्या पॉइंट सही है, तो ये देखो बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। आर की बात किया, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये भी सही है। तो मतलब सही तो दोनों हैं, आर और ए। तो देखो ये तो दोनों तो गलत हो गए नीचे वाले, क्योंकि उसमें ए सही है और ए गलत दे रहा है। तो इनमें से आंसर या तो ए होगा या बी होगा। और अगर यहाँ से देखें क्या तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है, क्या ये होता है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, या इससे जुड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हें ये, तो नहीं दिख रहा है इससे जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आर ए की सही व्याख्या है। तो मतलब हाँ थोड़ा इसमें दिख रहा है हमें कि मतलब सही व्याख्या है इसके अंदर। तो 22 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। तो देखो क्या आपको ये दिख रहा है आर कथन ए का सही व्याख्या कर रहा है, तो हाँ सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो मतलब कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा इसका। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ, तो किस में बंटवारा दिया हुआ, तो 23 का आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, क्योंकि 7वीं में 3 सूची दी गई हैं, राज्य संघ और राज्य और संघ, और एक दी है तुम्हारी राज्य संघ और एक संवर्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो 24 की बात तो इसका हो जाएगा 43 का ए। तो आंसर हो जाएगा 43 का ए, मतलब डी। 25 में देखो भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को, तो इसमें क्या बताना चाह रहा है, तो इसमें राज्यों का एक संघ घोषित की करता है। पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जब तुमने संविधान पढ़ा हुआ तो पहले में दिया होगा। अगर 26 देगा इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो देखो विषाणु जनित रोग 6 रोग, मतलब ये टीबी नहीं है, इसको हम टीबी बोलते हैं 6 रोग को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी के जनित रोग मतलब विषाणु जनित रोग हैं, क्योंकि 6 रोग टीबी मतलब टीबी जो होती है वो जीवाणु से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 46। तो 46 का मतलब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 हो गए। प्रश्न नंबर 28 से, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, लग रहा है कि यूरिया नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा, एमाइड। प्रश्न नंबर अगर देगा 29, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो ये तो सिंपल प्रश्न है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, अगर इसकी बात किया मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण, तो किससे होता है, देखो ये रिपीटेड होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा अपकेंद्रीय बल। कौन सा हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, सी। का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण। तो 30 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अब 30 के बाद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो 51 से फिर देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 51 से क्या दिया है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। तो प्रथम भारतीय क्रिकेटर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। आंसर क्या हो जाएगा, सी। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में दिया है 21 जून 2015 को। ठीक है, वैश्विक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई। तो प्रश्न नंबर अगर 53 की बात की जाए, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। गंदे पानी का सही से निपटान ना करना, इसीलिए गुणवत्ता में गिरावट आई। आगे देखो 54। कीटम झील और सुर सरोवर झील अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है। तो सिंपल प्रश्न है ये तो 54। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है,
टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न नंबर 55 आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, जो टी मतलब चाय की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं 56। इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा पॉइंट किससे मिलेगा। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला दिया है इसमें ए तंजानिया, तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। कौन सी है? डोडोमा। अगर केन्या की बात की जाए तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा दूसरा नैरोबी। ये तो सिंपल है। ठीक है, नामीबिया की बात की जाए सी, तो सी का आंसर हो जाएगा 4 विंडहोक। ठीक है, और मोरक्को की रबात। तो इसका मतलब हो गया पहले का आ रहा है तुम्हारा तीसरा, और दूसरे की बात की जाए दूसरा, और तीसरे की बात की जाए 4, और इसका 1, तो 32-41। तो 32-41 मतलब ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं 57। लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? तो प्रश्न नंबर 57 1 माह। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका 58 का हो जाएगा नई दिल्ली, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69। विषाणु रोग रहित आलू के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? तो प्रश्न नंबर 59 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहूँगा मध्य प्रदेश। आगे देखो प्रश्न नंबर 60। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में जन्म दर में कितनी कमी आई? तो प्रश्न नंबर 60 पूछ रहा है, तो 60 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी 2.4%। आगे बढ़ते हैं 61। मई 2022 में यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला ने देश के लिए पहली बार गोल्ड जीता? तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लग रहा है, करंट का प्रश्न है। तो इस एक से आएगा तुम्हारा हर्षदा शरद गरुड़। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 देखो मई 2022 में 62 में देखें तो प्रश्न नंबर 62 मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। तो 62 का आंसर हो जाएगा हरियाणा। कहाँ पर किया? हरियाणा। आगे देखें 63। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मई 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष फार्मा निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सबको पता होगा, सिंपल प्रश्न है। तो जैव विविधता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आया तो ये मान लो कि आप एक नंबर से पीछे। आंसर हो जाएगा बी 22 मई। ठीक है, आतंकवाद निरोधक दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 65 की बात कर रहा है। तो 65 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 21 मई। कब बनाया जाता है? 21 मई। ठीक है, तो एक ये नया प्रश्न है, ये पेपर में अभी हाल ही में है, ज़्यादातर कई एग्जाम पूछा जा चुका है ये। तो इसका आंसर क्या लगाना है? 21 मई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66। मई 2022 में वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो 66 का आंसर हो जाएगा भारत, ए। आगे देखो 67। मई 2022 में राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? तो प्रश्न नंबर 67। तो 67 का हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, याद रखना। आगे देखो मई 2022 में एजुकेशनल वर्ल्ड फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रश्न नंबर 68। तो 68 का हो जाएगा डी लंदन। क्या हो जाएगा? लंदन, डी। आगे बढ़ते हैं 69। 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 69 की पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70। मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? तो 70 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी 54। कितनी थी? 54। ठीक है, ये तुम्हारे प्रैक्टिस सेट 6, 7, 8 3 सेट समाप्त हो चुके हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। ठीक है, तो 9 की बात की जाए तो पहला प्रश्न दिया है अकबरनामा के निम्नलिखित में भागों में से किसे आईने अकबरी कहा गया है? तो देखो पहला प्रश्न दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा भाग। किसको कहा गया है? तो आईने अकबरी में कहा गया है तीसरे भाग को। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित किस सल्तनत के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो देखो ये कौन था जो घूसखोरी चलाई? तो प्रश्न नंबर दूसरा, तो दूसरे का आ जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो इसी के समय में घूसखोरी प्रोत्साहित किया गया।
आगे देखो प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे में देखो कुछ पॉइंट दिए मिलाने हैं तुम्हें। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो गुप्त ने क्या बनाया, चंदेलों ने और चाणक्य ने, और इस तरीके से तुम्हें निकालना है क्या आंसर होगा। तो देखो गुप्त की बात की जाए तो देवगढ़, तो पहले का हो जाएगा डी। और बी की बात की जाए चंदेल, तो चंदेलों को हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, जिस सब लोगों ने पढ़ा होगा कि खजुराहो की जितने भी जो पुराने जो बने हुए हैं स्मारक वगैरह वो सभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ए का चौथा और बी का दूसरा, तो ए का चौथा केवल देखो पहले में और डी में, तो मतलब डी और सी तो है ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, बी का बी हो जाएगा, तो बी का बी केवल इसमें बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात किया सी का, तो सी का सी हो जाएगा, चाणक्य का वातापी। और इसकी डी की, तो डी का वन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। 4, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब देखो फिर से आ गया मिलाने वाला, तो इन्हें मिलाओ। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनकी बात कर रहे हैं, इन्हें मिलाना है। तो अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो पहले का हो जाएगा तीसरा, ऋग्वेद का हो जाएगा ऐत्रेय। ठीक है, और अगर बी की बात की जाए तो बी हो जाएगा चौथे से, सामवेद मतलब पंचविद से। और अगर सी की बात की जाए तो सी हो जाएगा पहले से, और डी बचा, डी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो पहले का हमने सी तीसरा लगाया, दूसरे का चौथा लगाया, और तीसरे का हमने पहला लगाया, और चौथे का दूसरा। तो हम लोग मतलब आंसर हो जाएगा 34 बार है। क्या हो जाएगा, 34 बार है, तो 34 बार है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं 5, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे थे, इसका हो जाएगा एलिजा एम्पेसी, सिंपल है। तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ। तो 7 की बात करें, इसको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, लाला हरदयाल ने करी 1913 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो 9 में क्या पूछना चाह रहा है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल डीकरा और ऊधम सिंह। तो देखो ऊधम सिंह ने तो जनरल डायर को गोली मारी थी, तो चौथे का सी केवल ए में आ रहा है, बाकी सब कटे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरे का ए हो जाएगा। भगत सिंह की बात की जाए वो खुदीराम बोस, तो किंग्सफोर्ड ये सही है। और तीसरे के डी मतलब मदन लाल डींगरा जी आ जाएगा तुम्हारा सी का डी, कर्जन बायली। और डी का हो जाएगा मतलब 4 का सी, ऊधम सिंह जी। तो आंसर हो जाएगा ठीक है ए। आगे बढ़ते हैं, 9 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो देखो ये जिसको याद होगा वही कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1878। आगे देखें 11 नंबर, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम लगाना है इसमें। तो देखो ये थोड़ा टफ प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो देखो ये भी प्रश्न रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, बाकी की सब है। देखो प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है 3 सही है, 1 गलत है, कोई सा बता दो कौन सा गलत है। तो बेला डिला ये पहला ही गलत है, क्योंकि ये शायद छत्तीसगढ़ में पड़ती हैं, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बाकी के तीनों सही हैं ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, किशन गंगा ने एक सहायक नदी है। तो प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो इसका हो जाएगा सी, झेलम। क्या हो जाएगा, झेलम। ज़्यादातर लोगों ने ये पढ़ा हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। ठीक है, सी, तो आंसर सी। आगे बढ़ते हैं 15, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न नंबर 15 की बात किया तो इसका हो जाएगा पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा डी इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। आगे बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। तो प्रश्न नंबर 17 है, तो ये किया गया था 1998 में। ये देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक राज्यों में किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है। तो 18 की बात की है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 हो चुके हैं। 19,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो प्रश्न नंबर 19 की अगर बात की जाए तो 19 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब भारतीय स्टेट भी, ये भी और ये भी, ठीक है, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता था वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो प्रश्न नंबर अगर 20 की बात की जाए तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयकर पर। तो 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आते हैं 21 नंबर। निम्न तथ्यों में कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, ये भी पेपर में रिपीट होता रहता है। प्रश्न नंबर 21, तो पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण और आ जाएगा ये अधिक से शक्ति, तो पहला और इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, तो डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए तो इसको हो जाएगा 28 जनवरी 1950। 23 में देखो निम्नलिखित में कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों होती हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 24, संशोधन द्वारा राज्य के नीति तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो 24 की बात किया तो देखो पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं 25, इसमें भी तुम्हें मिलाने हैं, ये बार बार देखो मिलाने वाले आ रहे हैं। देखो ये तो सिंपल प्रश्न है पॉलिटी का। अगर आपकी ये बात की जाए कि ये 40 जो दिया है या अनुच्छेद 40 कायम है, तो गांव का गठन पंचायत पहले का पहला ही हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गए। अगर 41 की बात की जाए तो 41 का हो जाएगा तुम्हारा बी का बी हो जाएगा, और सी का सी और डी का डी। ये सिंपल प्रश्न है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 गलत हैं, मतलब 1 गलत है, 3 सही हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26, तो इसके अंदर देखो विटामिन के, ये गलत है, बंद यहाँ पर। चूँकि विटामिन के काम करता है थक्का जमाने में, क्या में काम करता है? थक्का जमने, रक्त का थक्का जमने में। प्रश्न नंबर 27 देखो, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, आंसर हो जाएगा इसका डी। ये देखो एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है, एलपीजी में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? उसमें पाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 28 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में तो कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इसकी बात की जाए 29, तो 29 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, जिंक ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 30 देखो, वर्षा की बूंद किसी कारण गोलाकार होती है? ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आता रहता है, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो इसको हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। तो ये 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम इसके स्टैटिक्स और करंट देखते हैं 51 नंबर से। तो देखो 51 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से 3 सही दिए हैं, तो तुम्हें मैच करने हैं कौन सा वो सही है, मतलब कौन से गलत है कौन सही है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, तो मतलब कौन सा सुमेलित, एक इसमें गलत दिया है, तो एक गलत दिया है, वो दिया महात्मा गांधी स्टेडियम, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये गलत है, मेरठ में नहीं है ये। अगर ये मेरठ में नहीं है तो ये कहाँ होना चाहिए? सोचो क्या हो सकता है? तो ये होगा तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, विश्व साक्षरता दिवस, ये तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। 52 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 53, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ छत पर बरसात के पानी के संग्रह ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो देखो पानी को जमा कहाँ किया जाता है, किस राज्य में? तो 53 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी। प्रश्न नंबर 54, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है केरल, ठीक है, ये भी अच्छा है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका 55 का हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 56, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
तो भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? तो इसकी बात किया कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये सभी को पता है, जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। 58 की बात किया प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकार हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो प्रश्न नंबर 58 की बात किया, आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो नई नियुक्ति है, ये करंट का प्रश्न जो पूछ रहा है। तो विनय कुमार सक्सेना। आंसर हो जाएगा ए। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो प्रश्न नंबर 60। तो 60 का हो जाएगा एंथनी अल्बानीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61। मई 2022 में किस मंत्रालय ने जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया? तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। तो इसको भी याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। प्रश्न नंबर देखो 62। मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो प्रश्न नंबर 62 का हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर देखें अगर 63। मई 2022 में 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 63। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे देखो 64। मई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजीव बजाज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 64। आगे देखो प्रश्न नंबर 66 65। देखो मई 2022 में चर्चा में रही योजना श्रेष्ठ जी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। कैसे संबंधित है? गुजरात से। ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 66। मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो ये पूछा इसमें से कौन शामिल नहीं है? मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इस पूछ रहा है इसमें कौन शामिल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 66। तो 66 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 67। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रश्न नंबर 67। तो इसका हो जाएगा गीतांजलि श्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 हो गया 68। मई 2022 में विश्व का लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए किस देश में खोला गया? तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। आगे देखो प्रश्न नंबर 69। मई 2022 में माँ तुझे प्रणाम योजना पुनः किस राज्य ने शुरू की? तो इसका 69। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये भी ठीक है। आगे देखा प्रश्न नंबर 70। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश डी। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 9 समाप्त होता है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 और रहेगा लास्ट। जैसे ही 10 समाप्त होता है तो हमारे 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रह गया, लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये। तो इसमें भी अंत तक बने रहें क्योंकि इसके बाद हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। तो देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न दिया है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर की है? तो देखो पुरंदर संधि जो कभी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 1665 में हुई थी। तो किसके साथ हुई थी? तो ये हुई थी राजा जय सिंह के। किसके? जय सिंह। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं दूसरा। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ सुमेलित नहीं है मतलब 3 सही है, गलत है। तो पहला ही आंसर है क्योंकि अजमेर में जो कोल उल इस्लाम ये मस्जिद नहीं है, ये दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जौनपुर अटाला मुझे सही है, मालवा जहाज महल सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। देखो ये पुस्तक दी है, पुस्तकों को मिलाना है। तो आपने पढ़ा होगा ये हिस्ट्री मतलब पुरानी ऐतिहासिक ये किताब है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। अष्टाध्यायी की बात किया तो ये पाणिनि से संबंधित है, महाभारत से पतंजलि से। तो देखो पहले का तो हो जाएगा डी, पहले का डी और दूसरे का हो जाएगा तुम्हारा सी। तो 43 से स्टार्ट हो, 43 आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ए में 4 केवल ए में दिखाई दे रहा है। तो सी का पहला हो जाएगा निरुक्त। तो क्या हो जाएगा? यासक। और डी का आंसर हो जाएगा क्रात्यायन। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध से पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन थे? तो देखो चंद्रगुप्त जैन धर्म का था, ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो पहला गलत हो गया। अशोक की बात की जाए तो अशोक तो मानता था, और बिंदुसार आजीवक का था, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और 4, मतलब आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था
व्यवस्था सिद्धांत रूप में नामांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में की गई थी। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो देखो इन्होंने भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में बहुत रिपीट होता है ये वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था। तो देखो ये भी पूछा जा चुका है कि 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने आया हिंद फौज सरकार की जो स्थापना की थी वो सिंगापुर में की थी। आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो इसमें 3 गलत हैं, एक सही है। तो पहला राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय ये गलत है। ठीक है, अगर इसकी बात करें सूर्यसेन चटगांव, यही आंसर सही है इसका, क्योंकि सूर्यसेन किस केस से संबंधित है, चटगांव। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 9 प्रश्न हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 10। ठीक है, 10 की बात की जाए तो इसमें दिया है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। तो अगर इसकी बात की तो उसका है चार्ल्स मेटकॉफ। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है ये। तो आंसर क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो 11 का आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी, क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 12। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो इसकी बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिनीज, ये भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पेरिनीज पर्वत है। आगे बढ़ते हैं 13। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। तो प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा डी। विश्व का सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वो संचित कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये सभी लोगों को पता होगा, वेरी सिंपल प्रश्न है, इसका हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। तो उरुग्वे दौर की बात की जाए तो ये किस संबंध है, प्रश्न नंबर 15 है। तो इसका हो जाएगा WTO, और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। प्रश्न नंबर 16। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या कमी आई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कमी यहाँ, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इसको याद रखना कि जनसंख्या जब 2011 जनगणना हुई थी तो उसमें कमी सबसे ज़्यादा किस राज्य में आई। तो एक ही राज्य था, वो कौन सा था, नागालैंड। ठीक है, इसमें उल्टा हो रहा है, वैसे ज़्यादातर हर राज्य में वृद्धि होती है, इसमें कमी हो गई, इसलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन का प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता। तो मध्याह्न भोजन काय संबंधित नहीं है, एक तरीका ये पूछना चाह रहा है। तो इसके अंदर देखो स्कूल मैनेजमेंट ये सही है, पंचायत राज ये भी सही है, स्वयं सेवा ये भी सही है, ठेकेदार नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है। तो रबी की फसल की बात की जाए तो देखो इनमें से रबी की फसल पूछा, रबी की फसल कौन सी है, बाकी की अलग अलग फसल दी हैं। तो रबी फसल होती है सरसों। ठीक है, रबी की जैसे आलू हो गया, सरसों हो गई। ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं 19। भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। तो अवमूल्यन कब किया गया ये पूछ रहा है, मतलब लेटेस्ट अवमूल्यन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आयात कर, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा कर, क्या हो जाएगा सी। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से, तो सीमा कर से। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। संवैधानिक 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है। देखो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 29 विषय हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है यूपी के कई एग्जामों में, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर हमारे 21 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं 22 नंबर, प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 के अंदर देखा तो 22 में कह रहा है भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो व्यवस्था कौन करता है, तदर्थ नियुक्तियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। केंद्र राज्य संबंध में डॉक्टर PV राजमन्नार समिति गठित की गई थी। तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है 23। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23। तो 23 का हो जाएगा तमिलनाडु, कहाँ से, तमिलनाडु। तो ये PV जो डॉक्टर PV ये डॉक्टर PV हैं जो राजमन्नार समिति, ये तमिलनाडु द्वारा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये किस ऑप्शन में है इसका आंसर। तो इसमें अगर देखें तो मौलिक अधिकार गलत है, आंसर हो जाएगा ये बी, राज्य के नीति सिद्धांतों का अंग है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से कौन संबंधित है, 25, प्रश्न नंबर 25। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अनुच्छेद 51। ठीक है, ये भारत की विदेश नीति संबंध है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है, नया प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो बर्ड फ्लू विषाणु पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 26 की बात किया तो हो जाएगा
H5N1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो कौन सा खनिज आवश्यक है हमारे हृदय की नियंत्रित करने के लिए, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 28, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो अगर प्रश्न नंबर 28 की देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल। कैसे? डीजल। ये C10 संख्या जब भी आए तो आंसर क्या लगाना है? डीजल। आगे देखते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जहाँ पर ये प्रश्न नहीं आता, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। बहुत रिपीट होता है ये कि रसायन कृत्रिम वर्षा में, तो आंसर क्या लगाना है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो देखो इसमें पूछ रहा है विक्षेपण, रेडियो तरंग की बात कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियो तरंगें मिलती हैं, और क्षोभ मंडल में वर्षा वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है, बादल वगैरह, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और समताप मंडल में ओजोन परत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 हो चुके। 30 के बाद अब हम आते हैं सीधे, ये 30 हो गए, अब हमारे 10 प्रश्न उसके आएंगे स्ट्रेटजी के और 10 प्रश्न उसके करंट के, और फिर ये पूरा सेट समाप्त। तो प्रश्न नंबर अब यहाँ से 51 से देखते हैं, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा मणिपुर। क्या हो जाएगा आंसर? मणिपुर, ठीक है। प्रश्न नंबर 52, विश्व वानिकी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 53, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न नंबर 53, इसका आंसर हो जाएगा 2003, ठीक है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा आंसर हो जाएगा तुम्हारा कर्नाटक, और कर्नाटक में बांदीपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, बहुत सिंपल प्रश्न है, ये ज़्यादातर हर किसी को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द हेग, ठीक है, नीदरलैंड में। तो 55 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न 55 के बाद अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56। तो 56 में देखो इसमें ये स्ट्रेटजी के ही प्रश्न चल रहे हैं, तो इसमें दिया आबू धाबी की राजधानी। तो आबू धाबी राजधानी सभी लोगों को पता होगी ये कि आबू धाबी की राजधानी क्या है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE बोलते हैं, ठीक है। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की सिलोन हो जाएगी, और इटली की रोम। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो इसका आंसर है सीजे, सभी को पता होगा। राज्यसभा के 31 हैं और लोकसभा की 80। आगे देखो 58, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल बताओ किस में स्थित है? तो ये भी सरल क्वेश्चन है वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, पंचमहल। और हवा महल पूछता तो ये आंसर आया था तुम्हारा जयपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59। तो प्रश्न नंबर 59 देखें तो 59 में बोल रहा है, 59 में मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? तो ये कहाँ किया है? तो ये किया है नेपाल के अंदर। कहाँ किया है? नेपाल के अंदर। करंट का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर देखें अगर 60, मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान बताना तुम्हें किसे प्राप्त हुआ? तो प्रश्न नंबर 60 का आंसर हो जाएगा लियोन मेसी, ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं 61, मई 2022 में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरुआत की है? देखो ये भी ठीक ठाक है, प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। आगे देखो 62, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना? ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। सबसे ज़्यादा कौन बना? अमेरिका, ए। आगे देखा प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब बनाया था? ये सभी लोगों को पता होगा, रटा हुआ प्रश्न होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 मई, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखो 64, मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? तो स्वर्ण भंडार 2022 के अंदर मई के महीने की बात कर रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। बिहार। कहाँ पर? बिहार। बिहार के अंदर सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है। आगे देखो 65, जून 2022 में परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया? तो प्रश्न नंबर 65 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात के अंदर। प्रश्न नंबर 66, वैश्विक मातृपितृ दिवस कब बनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 66 का हो जाएगा 1 जून, ठीक है। कब बनाया था? 1 जून। ये नया प्रश्न है इसीलिए देख लेना इसे, ठीक है। तो 66 हो गए। 67 देखो, भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत आने के चांस रहते हैं, ध्यान रखना। तो प्रश्न नंबर 67, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, क्योंकि सलमान रुश्दी कई किताबें लिख चुके हैं ये, तो इसलिए अब इन्हें अवार्ड मिला है, तो ये जरूर आ सकता है पेपर में, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 हो चुके हैं। 68 देखो,
जून 2022 में भजन सोपारी का निधन हो गया, वह संगीत किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देखो भजन सोपारी, ये तुमने सुना होगा भजन सोपारी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भजन सोपारी व्यक्ति पेपर में बहुत वर्षों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो भजन सोपारी आंसर हो जाएगा संतूर। क्या है? संतूर। और देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान पूछ रहा है इसमें, तो इसका हो जाएगा 180, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70। ये लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो के अंदर, वीडियो के, ठीक है। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया? ये भी दो क्वेश्चन आ सकता है कि वो संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज, ठीक है। ये भारत की है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर। हमने इसके अंदर पूरे 250 प्रश्न कवर कर लिए। अगर आपने अभी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, जो 1 से लेकर 5 तक मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें, क्योंकि अब आपके पास केवल 3 से 4 दिन बचे हैं, या 3 ही दिन मान के चलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट पहले लगा रखे हैं तो 1-2 बार इनको देख लो अच्छे से, जिससे रिवीजन हो जाए। जिससे आप केवल सुनते रहोगे तो जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा, और यहीं से प्रश्न कहीं ना कहीं काफ़ी प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। तो इसीलिए सभी लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को फॉलो करते रहें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें काफ़ी कंटेंट ऐसी आता रहेगा। अभी तो केवल जीएस चल रही है, आने वाले समय में इसमें मैथ भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।